मेरे अजीज़ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है और आज ज़ुहैब हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं। आजकल माशाल्लाह काफ़ी वीडियोस में ज़ुहैब आ रहे हैं, सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं, अब लोग इनको रोक रोक के अंदर सेल्फीज़ खिंचवा रहे हैं। नहीं, फिर आपने वीडियो शुरू कर दी ना मेरे अजीज़म वतनों कह के, मतलब सबक तो सीखना ही नहीं है तो आपने। यार वो लोग फिर आधे इंटरेस्ट से देख तो लेंगे वीडियो। ठीक है उमर भाई, ऐसे ही कर लेते हैं। दरवाज़ा लॉक करो। दरवाज़ा लॉक करो? हाँ, क्यों, गाड़ी चोरी हो जाती है? वो तो भी पूछूंगा। सो ज़ुहैब अपना जो है गाड़ी, मैंने कहा इससे पहले कि गाड़ी बेच दें, इनसे इनके ओनरशिप एक्सपीरियंस हम कहते हैं यार शेयर तो करो इस गाड़ी से रिलेटेड, जो कि 2017 की टोयोटा हाइलक्स रेवो है। तो ज़ुहैब, व्हाट डज दिस कार मीन टू यू? अगर इसको एक लफ्ज़ में डिफाइन करना हो तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे आप? उमर भाई, द वर्ड राइम्स विद ट्रक। आगे आपकी ऑडियंस गालिबन समझदार हो। मुझे ये बताओ, जब खरीद रहे थे तो वाइट कलर, कितना कलर की प्रेफरेंस थी आपकी गाड़ी के लिए? इतना कह सकता हूँ कि कुछ पुराने दोस्त यार छूट गए सफेद गाड़ी लेते लेते। उन्होंने काली गाड़ी वाले दोस्त बना लिए हैं अब। बट ऑन अ सीरियस नोट, गाड़ी की कंडीशन वाज मोर इम्पोर्टेंट। प्राइमरी जो है वो हमारा ठीक है क्राइटेरिया था। कलर प्रेफरेंस ब्लैक थी। एक गाड़ी फाइनल भी ऑलमोस्ट हो गई थी, बट देन उसके साथ वो बता चुका हूँ क्या हो गया था। आज भी टोकन नहीं आया है, अभी तक नहीं आया टोकन। तो बस फिर वाइट मिल रही थी सही कंडीशन में, तो वो ले ली। उस गाड़ी को लेने का सोर्स क्या था? गाड़ी मेरे कज़न के दोस्त के पास थी। बट हमने देखी गाड़ी ऐड पे थी। जी, गाड़ी ऐड पे देखी बाद में थी, वो डाखाना मिल गया था हमारा। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इसकी आपने कंडीशन कैसे ऑथेंटिकेट की थी? एक तो मेरा कज़न, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गाड़ियाँ देख लेता है अक्सर, मुझे बताया था देख के गाड़ी, वेरी हेल्पफुल। दूसरे एक हमारे एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, उनको लोग बड़ा आजकल फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, उनको मैं साथ ले गया था। सही तो है। मुझे थोड़ा बेनिफिट ये है कि लोग उनसे इंस्टाग्राम पे जो है वो सवालात पूछते हैं, वो एक रात पहले मैसेज करना पड़ता है। मुझे एक ये बेनिफिट है कि मैं उनको अपने साथ गाड़ियाँ बिठा के ले जाता हूँ। सही जा रहे हैं आप। अच्छा, मुझे बताएं इस गाड़ी की वर्थ क्या चल रही है? गाड़ी की वर्थ, इस कार, एक 2017 की यूरो 2 गाड़ी की क्या वर्थ है आजकल इसका? उमर भाई, इसका जो है ना वो गाड़ी आपको देन अगेन 17 में 3.0, यूरो 1 यूरो 2 दोनों मिलते हैं। यूरो 2 की बात करें, यूरो 2 जो है वो आई थिंक स्टार्ट्स एनीवेयर फ्रॉम 70, गोज अप टू 75 76 में भी। सही है। और आपको ढूंढने को तो एड्स मिल जाएंगे 67 68 वाले भी, बट क्योंकि हम बहुत ख्वार हुए हैं इन गाड़ियों को ढूंढने में, तो आई कैन सेफली से कि द कार, एनी कार दैट इज लिस्टेड बिलो 70, देयर इज बहुत ज़्यादा बड़ा चांस है कि वो उस गाड़ी में कोई ना कोई मसला है। सही है। और मुझे ये बताएं कि जब ये गाड़ी ले रहे थे, लाइक इससे पहले अब टंडरा थी। जी, आपने सही बोला, टंडरा? टूंड्रा और टंडरा बोलते टंडरा है, मगर टंडरा बोलते हैं ना, तो टंडरा। तो आपके पास इससे पहले टंडरा थी जी, और उसके बाद आपने अब ये गाड़ी खरीदी। तो जब आपने टंडरा बेची तो आप ऐसा क्या अपनी ये नेक्स्ट गाड़ी में ढूंढ रहे थे, दैट आपका जो क्राइटेरिया था वो क्या, कौन सी वो गाड़ियाँ कंसिडर कर रहे थे, एंड देन फिर उनमें से शॉर्टलिस्ट होकर ये गाड़ी क्यों आपने लॉक की? उम्र भाई, देख तो हम लोग रहे थे इनिशियली LC100, सिग्नस या डीजल वेरिएंट उसका जो मिल जाता, पोर्श टाइकन, ये भी ईवी है। ये भी ईवी है। हाँ। अच्छा, हम अच्छा, तो हम लोग जो है वो 100 सीरीज़ देख रहे थे, और उसके अलावा फिर एक ऑप्शन प्राडो का भी था, बट वो इतना एक्टिवली मैं उसको परस्यू नहीं कर रहा था। 120 सीरीज प्राडो, 120 सीरीज़। उसके बाद आई गेस थर्ड ऑप्शन एक D-Max टेम्परेरीली कुछ देख रहे थे, थोड़ा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मगर फिर जो दोस्त अब नहीं रहे उनसे काफ़ी डांट सुनने को मिली थी। उन्होंने धमकियां दी थी कि हम रिश्ता तोड़ देंगे, तो वैसे भी तोड़ दिया, वो फिर वैसे ही टूट गया मसला, क्या करें, वो लंबी कहानी है। तो फिर रेवो की तरफ आप लोगों ने मशवरा दिया, तो रेवो देख ली।
और ये इस वक्त आपकी प्राइमरी गाड़ी है? ये मेरी प्राइमरी गाड़ी है। सही है। और क्या तकरीबन डेली यूजेज क्या है इसका? मेरा यूजेज वही है उमर भाई, पहले टंड्रा में भी वही था। चलने को जो है वो दिन में शायद 10 किलोमीटर चल जाए, ना चलने को 3-3 दिन भी खड़ी रहती है गाड़ी। सही है। और इसकी एवरेज जो है वो क्या है, इस पे डीजल पे आपको क्या एवरेज दे रही है? उमर भाई देन अगेन मेरी गाड़ी क्योंकि चलती बहुत कम है, स्टार्ट स्टॉप बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे फ़िलहाल ही आई थिंक 7-8 दिखा रही। सही है। बट मैं इसको लॉन्ग पे एक तरह से लेके गया हूँ, मतलब एक तरह से वो लॉन्ग को रेप्लिकेट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक आधी रात को मैं एयरपोर्ट का रन किया था मैंने, सही तो है। उस वक्त बिल्कुल सड़क खाली थी। उस पर मुझे इस गाड़ी ने रफली 14-15 का एवरेज करके दिया था। सही है। तो आई एम अज्यूमिंग लॉन्ग पे गाड़ी अच्छा करेगी, हाईवे पे इतना ही कुछ देगी एवरेज ये गाड़ी। सही है। और मुझे ये बताएं कि इसका भी ऑयल वगैरह चेंज करवाया लेने के बाद? नहीं, मैंने अभी ली थी गाड़ी जब, तो उस पर क्योंकि जानने वाले से ही ली थी, तो अभी है 500 किलोमीटर कह रहा है कि अभी 500-700 किलोमीटर मजीद चला सकता हूँ उसको मैं। सही है। और इसका हमने एनुअल टोकन भी हमें अपडेटेड मिला, हमने एनुअल टोकन भी इसका अभी तक हमने नहीं भरा। लेकिन हमने एक आइडिया लिया था ना कि इसका, अच्छा इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक कमर्शियल नंबर प्लेट आती है और एक ये प्राइवेट नंबर प्लेट आती है जी। तो उन दो में थोड़ा सा बताना चाहेंगे ये लोगों पीली नंबर प्लेट और काली नंबर प्लेट में क्या फ़र्क होता है और वाई डू पीपल गो फॉर काली और पीली? ओके, सो आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये आपको क्या जवाब गाड़ी आपके पास है? ये गाड़ी आपके पास है? उमर भाई आप बताएं ये पीले और काली नंबर प्लेट में क्या फ़र्क है और उसके बाद क्या होता है इसमें? तो भैया बेसिकली सिंध के अंदर कमर्शियल प्लेट होती है जो कि काली नंबर प्लेट होती है और येलो होती है, प्राइवेट नंबर प्लेट होती है। दोनों गाड़ियों नंबर प्लेट्स पे गाड़ियाँ रजिस्टर होती हैं। जो कमर्शियल प्लेट होती है उस पर टैक्स आपका कम होता है, उस पर आपको एनुअल एनुअल नहीं 3 साल का परमिट बनता है आपका, रूट परमिट, जो कि आपको पूरे पाकिस्तान का बन जाता है। और एक आपका रोड फिटनेस होता है, वो भी मेरे ख्याल में 4 साल का होता है, हाँ 4 साल का रोड फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है। ये 2 सर्टिफिकेट्स आपको बनवाने पड़ते हैं कमर्शियल प्लेटों के ऊपर, लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका एनुअल टोकन चूँकि कम होता है तो ओवरऑल में आपकी गेम सस्ती हो जाती है। और जो प्राइवेट नंबर प्लेट वाली गाड़ी होती है उसका जो है ये परमिट और फिटनेस वगैरह का ड्रामा नहीं होता, लेकिन उस गाड़ी के अंदर आपके पास आपको वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, एनुअल टोकन ज़्यादा पड़ जाता है, विच इज़ वाई पीपल प्रेफर कि वो ये कमर्शियल प्लेट वाली गाड़ी लें रादर देन येलो नंबर प्लेट वाली। और बेचने ख़रीदने में भी कमर्शियल प्लेट की गाड़ी ज़्यादा इन डिमांड है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है कम्पेयर टू प्राइवेट नंबर प्लेट की गाड़ी के। ठीक हो गया जी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि इसके पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी का कोई आइडिया है? अवेलेबल हैं, किस तरह से अवेलेबल है? इनफैक्ट आपने इसका अगला बम्पर और ग्रिल चेंज की थी, जो आपने गाड़ी ली तो बड़ा खूबसूरत सा बम्पर लगा हुआ था। जी बिल्कुल, ग्रिल के साथ वो आपके ऑडियंस को दिखा भी देंगे। वो हम दिखा चुके हैं, वो वाला तो दिखा चुके हैं, अभी का हम दोबारा दिखा देंगे आप इसमें जो लगा हुआ है, क्योंकि अब जो है गाड़ी की लुक बेसिकली फाइनल लुक हो गई। हाँ तो अब हमें गाड़ी का बाहर से अभी मतलब एक थोड़ा एक 360 कर देंगे। तो मुझे ये बताएं कि वो जो आपने बम्पर और ग्रिल आपने लिया, आपने यूज़ में लिया था जी, एंड हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू? उमर भाई मुझे इसका बम्पर के साथ इसके अंदर वो जो सपोर्टर जो क्या कहते हैं उनको, जो ब्रैकेट्स होती है, ब्रैकेट्स जो है वो भी इसका एक टूटा हुआ था, एक सही था, तो मैंने दोनों ही लगवा दिए इसके काफली लेके। तो इसका ओरिजिनल बम्पर, ओरिजिनल ग्रिल, लोगो इसका अलग से आता है। और साथ में मैंने और क्या कराया है इसका, इसकी जो साइड स्टेप वो, हाँ साइड स्टेप भी तो लिए वो थे। हमने ओरिजिनल लेके डाली है। हाँ वो सब कुछ मैंने लिया है इन एडिशन टू गेटिंग इट फिटेड, पॉलिश्ड, एवरीथिंग एल्स। आई थिंक मुझे रफली कोई 45,000। अच्छा, और इसके अंदर एक बड़ी मजे की जो मुझे सरप्राइजिंग चीज़ लगी थी, इसकी ग्रिल बम्पर से महंगी है जी। मतलब इसकी ग्रिल जो थी वो ज़्यादा महंगी थी कंपेयर टू बम्पर। और ये यूज़ में लिया था तो बम्पर को हमें इसमें पेंट नहीं कराना पड़ा था, वाइट कलर का हमें बम्पर मिल गया था विच वॉज इन वेरी गुड कंडीशन, सो हमें उसको पेंट नहीं कराना पड़ा था बम्पर को। तो ये इसके अंदर ऐसे हुआ था। अच्छा मुझे ये बताएं, इस गाड़ी की कोई एक चीज़ आपको बेस्ट फीचर इस गाड़ी में क्या लगता है? सुना है कि जल्दी बिक जाती है। सुना है कि जल्दी बिक जाती है। और एक कोई चीज़ आपको नापसंद हो इस गाड़ी की? एक चीज़, ज़्यादा नहीं, तो फैलना मत। ये गाड़ी नापसंद है
सही है भाई, ये अमीरों के चोचले अपने हाई हॉर्स से उतरते ही नहीं है। अच्छा, अमीरों के चोचले, उमर भाई कमर How- टूट रही है मेरी। हाउ पार्किंग फ्रेंडली इज दिस कार? पार्किंग फ्रेंडली, हाँ, आई थिंक ये क्वेश्चन मुझ पे अप्लाई नहीं करता। मैं टंडा पार्क करता रहता था, तो मुझे लिए इसको पार्क करना इज नॉट और अ इसमें एक और चीज़ भी होती है ना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिहाज से बात। हाँ, उस एंगल से देखें तो क्योंकि मेरी गाड़ी अभी इंश्योर्ड नहीं है, जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी इंश्योर हो चुकी होगी, तो कोई अगर चोर देख रहा है तो भाई कर लो चोरी, अच्छी बात है, मुझे पैसे मिल जाएंगे। बट उसके ऊपर क्या कुछ लिखा थोड़ी होगा कि अब इंश्योर हो गई है, आज हो गई तो? नहीं तो तब तक वीडियो लाइव नहीं जाएगी ना। अच्छा, वीडियो लाइव नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन आ गई। सही है भाई। तो एनीवे ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बट देन आई डोंट नो, आई मीन चोरी होने को कोई भी गाड़ी चोरी हो सकती है, इट्स नॉट। तो इंश्योरेंस के ऊपर आपने वर्किंग की है, किससे कौन सी इंश्योरेंस कंपनी लेनी है, क्या सीन है उसका? तो बेसिकली इंश्योरेंस में जो है वो मैंने इसका आप ही ने आई थिंक मुझे बताया था, smartchoice.pk के नाम से हाँ, एक है, उस पर आई थिंक बहुत अच्छा एक वो है उसमें। सो ये बेसिकली आप जाके अपनी गाड़ी की डिटेल्स डालते हैं, गाड़ी की वैल्यू डालते हैं अपनी, और फिर वो आपको अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी आपकी हैं सारी इंश्योरेंस कंपनीज, उनके रेट्स, उनके पॉलिसीज़, सब कुछ बता देते हैं आपको वो, और कौन सी सही आपको इस वक्त लग रही है, आप उस हिसाब से रेट के हिसाब से देख लें। वो आई थिंक लिस्टेड होते हैं इन ऑर्डर, उसको आप देख लें। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो आई थिंक पाक कतर तकाफुल या समथिंग ऑन दोज लाइंस, वो थोड़ा लुक्रेटिव एक लग रहा था। क्या परसेंटेज उसकी? आई थिंक उसकी उस वक्त 1.7% चल रही थी, 1.7 बाकी जो है वो 2.25, 2.53 इस तरह भी करके थे। तो अगर 70 लाख रुपए की गाड़ी है तो 1,05,000 रुपये साल की है। मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो ऐसा बन गया था। और आपने क्या उससे कहते हैं ट्रैकर भी लगवाया? मैंने ट्रैकर भी लगवाया। ट्रैकर क्या जो है साल का दे रहे हो? ट्रैकर का मैंने लगवाया, मेरे दिमाग से ब्रांड का नाम निकल जाता है। इट्स ओके, ब्रांड सही है, कोई मसला नहीं है, ब्रांड एनीवे, बट आपने लगवा के दिया था वो, आई थिंक मुझे वाला ही लगवाया, आपका वाला ही लगवाया 10,000 पर एनम। हाँ, और आई गेट लाइक द ऐप एंड द वर्क्स व्हाटएवर। सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी का कोई एक फीचर जो आप गिव अप करके कुछ और मिल जाए तो लाइफ और आसान हो जाए। सो आई गेस कंफर्ट इज वन थिंग दैट यू वुड वांट। जी, उसके अगेंस्ट गिव अप क्या करोगे? गिव अप क्या करूँगा? एक चीज़ को गिव अप करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आ नहीं रहा है। यार आई मीन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इसकी जो एंटरटेनमेंट जो आपका छोटी सी स्क्रीन है, स्क्रीन छोटी है, नॉट वेरी यूज़र फ्रेंडली। अक्सर रिवर्स करते हुए जो है वो इसकी थोड़ी कुछ ग्लिचेस हैं आई गेस। इसकी रियल स्क्रीन हैंग भी होती है, if I'm not ये wrong, थोड़ी है कभी ना? कभी हैंग हो जाती है, तो आई गेस फेसलिफ्ट वाली गाड़ी है वो बेहतर है। या तो आई मीन ऐसी स्क्रीन से अच्छा है स्क्रीन निकाल ले भाई, कोई कंफर्ट ही दे दे मुझे। सही है। अच्छा, इफ़ यू कुड गो बैक इन टाइम, ये जो भी मतलब 10, 15, 20 दिन पहले जब आप गाड़ी ढूंढ रहे थे, एंड रिकंसिडर योर डिसीजन, वुड यू रिकंसिडर और वुड यू स्टिल गो फॉर दिस कि यार हाँ चलो मैंने ले लिया और ना आई वाज एबल टू गेट इट आउट ऑफ माय सिस्टम एंड हैव अ क्लैरिटी कि मुझे आगे क्या करना है, और वुड यू बी लाइक यार आई वुड रादर नॉट बाय इट एट ऑल? आई थिंक गिवन अ चॉइस मैं शायद ये दोबारा गाड़ी ना लूँ। नहीं, बट इफ़ यू कुड गो बैक इन टाइम एंड रिकंसिडर, जब ये खरीद रहे थे उस वक्त तो ये नहीं पता था ना कि ये गाड़ी हमने इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। हाँ, बट वो ये ना कि इफ आई वाज टू गो बैक इन टाइम तो मुझे पता होगा ना कि क्या है। Okay, तो so you उस wouldn't. सूरत में आई वुड नॉट बाय दिस कार अगेन। सही है। एंड द मेजर कंसर्न इज ऑफ कंफर्ट। जी, ये मेरे लिए उमर भाई सही है। रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से एक गाड़ी कमिंग फ्रॉम अ टंड्रा एक अच्छा लग रहा है सुन के कि मैं गाड़ी अपनी बेचूंगा तो उसके रेडली बायर्स अवेलेबल होंगे। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जितने के लिए सुपर में बिकेगी, मोस्ट लाइकली सुपर में बिक भी जाएगी, मगर इन ऑल ऑनेस्टी मेरे लिए वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। मेरे लिए कंफर्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं जितनी भी कम गाड़ी क्यों ना चलाऊं, देन अगेन मैं गाड़ी कभी लेके कभी बहरिया टाउन भी जा सकता हूँ। मेरे कजन्स जो है हमने गाड़ी मेमार से ख़रीदी, तो मेमार मेरा जाना होता है, तो कम क्यों ना चलाऊं, मगर अगर मैं आई हैव ए लोअर बैक प्रॉब्लम एज वेल, वो अगर मेरी बैक में
दर्द हो जाए उसके बाद तो उसका फ़ायदा नहीं है कोई। सही है। अच्छा, अब हमारा एक सवाल होता है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ कंफर्टेबल इज दिस कार, लेकिन आपसे मैं सवाल नहीं पूछूंगा। अच्छा करेंगे। हाँ, प्रैक्टिकलिटी पे आ जाओ। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 प्रैक्टिकल कितनी है ये गाड़ी आपके लिहाज से? प्रैक्टिकल आई थिंक 6-7। सही है, 6 to 7। एंड वो प्रैक्टिकलिटी के नंबर कहाँ छूट रहे हैं? एक तो वो देन अगेन वही एक पार्किंग का, लाइक यू साइड आप कहीं भी गाड़ी छोड़ के जा नहीं सकते उस तरह। सही है। दूसरा मेरा जो एक थोड़ा बहुत कंसर्न है इस गाड़ी से वो द लैक ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल। हाँ, ये 3 लीटर में 3 लीटर में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता। तेल दिया अभी तक नहीं पे? मैं उस तरह चलाता नहीं उमर भाई, सही बट है। वो ये कि एक बैक ऑफ द माइंड आपके अगर वो एक पता है। चीज़ रहे भी ना कि ऐसा हुआ तो क्या होगा। और बारिश में अक्सर हो जाता वो बारिश में आप कंट्रोल नहीं कर पाते अक्सर। सही है ना, वो आप कितने ही अपने आप को कैसा चीता ड्राइवर कह लें, जो कह लें चाहे कह लें, बट मेरी टंडरा बहुत दफ़ा जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल होने के बावजूद बारिश में निकल गई थी। सही है, संभाल ली जो भी हुआ, बट इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल ना होते हुए क्या होगा। सही है। एंड देन अगेन मेरा हमेशा से मानना ये है कि व्हेन यू आर ड्राइविंग एन एसयूवी, कोई बड़ी गाड़ी इस तरह की जो कोई सी भी हो, तो उसमें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बड़ी होती है कि आप इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करें, एज अपोज टू आप बड़ी गाड़ी में बैठे हैं तो दूसरा जो है वो कुचला क्यों ना जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे जो कुछ याद आता है कि मैं यहाँ वक्कास, हम दोनों में से कोई एक की टेस्ट ड्राइव के बाद गाड़ी ने ट्रैक्शन छोड़ी थी पीछे से, है ना? जी, आप दोनों ने टेस्ट की ऐसी थी? हाँ, नहीं टेस्ट की थी तो किसके पास ट्रैक्शन छूटी थी या दोनों पे छूटी थी? दोनों पे छूटी थी। दोनों पे छूटी थी। सही है। बट आई गेस आप दोनों यही ट्राई कर रहे थे। नहीं, हम लोग ये नहीं ट्राई कर रहे थे, हम तो वैसे गाड़ी ले रहे आप मजे ले रहे होंगे, वकास तो शायद ट्राई कर रहा था कि ट्रैक्शन छोड़ती है नहीं छोड़ती। हाँ। गलती से है तो नहीं ट्रैक्शन कंट्रोल। अच्छा, मुझे बताओ, बेगम ने गाड़ी चलाई? अभी तक नहीं चलाई। ओके, तो मतलब अभी तक घर में किसी और ने नहीं चलाई है, तो वो कमेंट नहीं आ सकते घर में? अच्छा, बाय द लुक्स ऑफ इट वो उसका इनिशियल कोई खास रिएक्शन इतना अच्छा था भी नहीं गाड़ी को देख बैठने के बाद गाड़ी के अंदर। तो आई गेस वो बेचने से पहले उसको चलवा दूंगा फॉर द सेक ऑफ इट, बट आई डोंट थिंक वो कोई फ़र्क पड़ना है उससे। सही है। अच्छा, और एक और चीज़ जो आती है दैट इज़ के हम लोग नॉर्मली पूछेंगे कि अगले 1 साल में गाड़ी बेचने का इरादा है, और अगर है तो फिर आगे क्या लेंगे? बेचनी तो आपने है अब गाड़ी, तो अगला अभी तक सोचा है या अभी तक वो एक इंडिसाइसिवनेस है कि इसके बाद क्या लेना है? वो मैं कुछ नहीं पता अभी हो सकता है मैं गोइंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैं 80 सीरीज़ ले लूँ। मैंने रिसेंटली एक चलाई थी, कंफर्ट में वो गाड़ी लाजवाब है। सही है। हमेशा से बिलोंग्स रही हैं फॉर द निसान पेट्रोल या निसान सफारी, जो भी कह लें। वो गाड़ी मिल गई तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इफ़ नॉट 100 सीरीज़ भी देख रहा हूँ, प्राडो 120 सीरीज़ भी देख रहा हूँ। आई गेस बजट इसी रेंज के अंदर ही रहना है। आई गेस बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला था कि आप रैम देख लें या फिर फोर्ड F-150 देख लें, और इस तरह के सजेशंस दिए थे, मगर दी एंड गोल इज़ नॉट टू गो ओवर एंड अबव अ सर्टेन बजट। तो करोड़ के ऊपर वाली कहानी नहीं करनी, दिल नहीं मानता। तो इसी में देखते हैं वेदर मैं बिल्कुल ओल्ड स्कूल चला जाऊं या फिर 2005-06 की एरा के गाड़ी देख लूं। देखते हैं उसको, आपका मशवरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें आई गेस। इंशाल्लाह देखते हैं उसको। अच्छा, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया जो हमारे चैनल पे वैसे भी काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है। मैं कहा आज उस लफ्ज़ की भी थोड़ा सा बताते हैं। बिलोंग्स का जो टर्म है वो हमारे पास कहाँ से आई है? तो थोड़ा सा 1.5 साल पहले का एक किस्सा है कि मेरा जो छोटा बेटा है वो, हम लोग कहीं गए या हम वापस गाड़ी में बैठ रहे थे, साथ में 200 सीरीज़ लैंड क्रूज़र खड़ी थी। तो उसने बोला कि आई वांट टू गो इन दिस कार नाउ। सो माय वाइफ टोल्ड हिम कि दिस कार डज नॉट बिलोंग टू अस। अच्छा, इसकी बैक स्टोरी छोटी सी ये है कि क्योंकि उमर भाई कीप्स बाइंग एंड सेलिंग कार्स, तो उनका जब भी बेटा नीचे उतरता है घर में इनके बाहर निकलता है तो उसको
गाड़ियाँ सामने बहुत सारी नज़र आती हैं। उसको लगता था कि सारी गाड़ियाँ हमारी हैं, क्योंकि कभी हम कोई खोल रहे होते हैं, कभी हम कोई खोल रहे होते हैं। सो माई वाइफ टोल्ड हिम को दिस कार डज नॉट बिलोंग टू अस, एंड उस पर जवाब में उसने बोला बट आई बिलोंग टू दिस। सो तब से जो हमारे ग्रुप के अंदर ये बिलोंग्स का जो टर्म है वो आ गई कि भाई गाड़ी के साथ बिलोंग्स हैं हमारी। नॉर्मली ना यहाँ पे हमारे होते हैं सवालात, लाइक अब सवालात हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब इसके बाद ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस गाड़ी के बारे में जो हमने ना शेयर किया हो, दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द व्यूअर्स, सो यू हैव द फ्लोर। अच्छा, तो आई गेस मुझे ऑन अ पर्सनल लेवल गाड़ी पसंद नहीं है। गाड़ी में वैसे उस तरह कोई वो नहीं है। इट्स नॉट लाइक के गाड़ी में कोई ख़राबी है तो कोई अगर ख़रीदना चाहे तो बाय ऑल मींस गाड़ी बिल्कुल हाँ, मतलब कहने का मकसद ये है कि भाई ज़ुहैब को रेवो नहीं पसंद, हाँ। कोई भी रेवो नहीं पसंद, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये रेवो नहीं मतलब पसंद। गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं है। हाँ, अगर कोई खरीदना चाहे तो उमर भाई से रब्ता कर ले, मुझसे रब्ता कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कमेंट करें, ज़ुहैब भाई खुद जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपके पास कोई ऐसा गाड़ी है जिसके साथ आप एक्सचेंज भी करना चाहते हैं, इनफैक्ट कोई 4x4 वाला टंडरा हो ब्लैक कलर में, क्योंकि कुछ ताल्लुकात को हमें मेंड करना है, उसके अलावा कोई निसान पेट्रोल हो 2006-07 वाला, 5-6 वाला, तो कौन सा आपको जो इंजन वो अपग्रेडेड वाला, और 2003-04 के बाद वाला कोई 100 सीरीज़ हो, किसी के पास ऐसी कोई गाड़ी हो कराची के अंदर जो रेवो लेना चाह रहा हो, तो आप जो रब्ता कर सकते हैं, जो बहुत खुशी खुशी एक्सचेंज कर लेंगे। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल। गाड़ी फ़िलहाल फ़ाइल ट्रांसफ़र होने गई हुई है, क्योंकि मैं अपनी गाड़ियाँ जो है जो भी लेता हूँ वो अपने नाम पे पहले कराता हूँ, उसके बाद बेचता हूँ। वो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक रूल है। तो फाइल एज सून एज फाइल वापस आती है, द कार इज़ अप फॉर ग्रैब्स। किसी को चाहिए हो तो रब्ता करें। गाड़ी के साथ साथ बहुत सारी दुआएं भी मिलेंगी। और चलो, ज़ुहैब के लिए मैं ऑन कैमरा, अभी हमारे से पहले बात नहीं हुई है, गाड़ी की डिलीवरी देने मैं आऊँगा, मुझसे भी आपको मिलने का मौका मिलेगा। सही है, 50 रुपए इसके बढ़ गए गाड़ी के। 50 रुपए बस यार, मतलब मैं अपने आप को क्या रियलिस्टिक वैल्यू पे रख रहा हूँ। इससे ज़्यादा कितने होगा? मतलब तुमने तो उतने भी नहीं दिए मिलने के मुझे। भाई ये था ज़ुहैब के साथ एक और एपिसोड। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।